अब देखो देखो, ये हाँ, ये बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए थे। बोले तुम मुंह से इंडिया तो बोल ही नहीं पाओगे, बोले इंडिया को दूर फेंकेगा। INDIA बोल रहे बाबूजी, INDIA। हम बता देंगे जी, वेरी क्विक। मैं ये कहना चाहता हूं, बिठा दिया। नमस्ते। हाँ, भविष्य, देश का भविष्य तय करेगा कप्तान। आपका कप्तान है कौन? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे कप्तान अरविंद केजरीवाल जी होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं अखिलेश यादव जी होंगे। कांग्रेस कहती है राहुल गांधी जी होंगे। जितने दल हैं सब अपने अपने कप्तान की बात कर रहे हैं। यह चटाई पर बैठने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री का, जो राष्ट्र को संभालेगा, राष्ट्र को मजबूत करेगा। और आपने कहा देश के भविष्य की बात, तो बिहार का भविष्य बिहार के लोगों ने 20 साल पहले देख लिया था कि बिहार खड्डे में क्यों जा रहा है। लालू यादव जी वहां से कह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए था कि जिसने कहा था कि उनका लालू यादव जी का, शरद पवार जी का स्विच बैंक में खाता है, वो अरविंद केजरीवाल उन्हीं के बगल में बैठे हुए। बिल्कुल, वन बाई वन। जी, कहां से आना हुआ? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी अरे मैं थोड़ी ना इंडिया टीम में शामिल हो गया। नहीं, आपको इसलिए करना चाहता हूँ कि लोगों अरे हम तो रोज ही यहाँ में मिले, जैसे गाजर, आलू, मटर, टमाटर, वैसे रोज आता हूँ मैं। जी, क्या नाम तुम्हारा? आयुष यादव। जो पहले वो बोलेंगे फिर यादव जी बोलेंगे, तो उनका ऐसा नहीं होगा मेरे पास। हाँ जी, उसके बाद आता हूँ जब। हाँ जी, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता जो है, 140 करोड़ की जो जनता है, वो 450 में सिलेंडर, 70 रुपए में पेट्रोल और 22 रुपए में आटा, और उसको पढ़ाई, शिक्षा सब फ्री चाहिए और स्वास्थ्य फ्री चाहिए। जो भी देगा वो प्रधानमंत्री हम चुनना चाहेंगे, ना तो किसी पार्टी को चुनना चाहेंगे। रुको भाई, रुको, फिर से बोलो, कौन कौन किस पर चुनोगे तुम? मैं जो 22 रुपए में मुझे आटा देगा, जो 70 रुपए में पेट्रोल देगा, जो 450 रुपए में सिलेंडर देगा, मैं ऐसा प्रधानमंत्री चुनना चाहूंगा, किसी पार्टी का नहीं। हाँ जी सर, आबादी जो इतनी बढ़े जा रही है, उनको कहाँ लेके बसाएंगे? ये किसको? आबादी 140 से आज 150 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हम चाइना को पीछे कर दिया है, तो सर ये कहाँ जाएंगे इतना? पर ये कहते हैं कि 70 रुपए में है जो हमको गैस देगा, 22 रुपए का जो आटा देगा, हम तो उसी को प्रधानमंत्री चुनेंगे। अब इन्होंने कह तो दिया, बात तो अपनी रखी है, और बात रखने की सबको आजादी है। जी जनाब, कहां से आना हुआ? लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर से। हाँ, चश्मा उतार लिया, अच्छा किया। जी बताइए। मेरा एक कहना है, हाँ सबसे पहले मोदी जी को लागू ये करना चाहिए। भाई रुकिए, सुना भाई, अगर ऐसे बहस करोगे तो मेरी ये जगह यहाँ पे नहीं है। आराम से चुपचाप खड़े रहो। जी जवाब साहब। प्रतीक भाई, थोड़ा समय ज्यादा चाहूंगा और अपनी बात शुरू करता हूं कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। और अभी 2024 के इलेक्शन हुए भी नहीं है, उससे पहले आपको पता होगा अडानी के ऊपर एक और नई खुलासे के साथ रिपोर्ट आई है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की और पूरी भाजपा की एक बार से फिर से ये चुप्पी साबित करती है कि ये देश के लिए, अडानी के लिए काम करने वाले लोग हैं। और तमाम मीडिया हाउस में, बड़े बड़े हाउसेस में अडानी के मुद्दे के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? कितना बड़ा घोटाला सामने आया है, और अडानी के ऊपर राहुल गांधी साहब ने कई बार सवाल करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जेपीसी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल आज ये पैदा होता है, चीन के मुद्दे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की खामोशी और चुप्पी क्या जाहिर करती है? और अभी अडानी के मुद्दे के ऊपर एक चीनी इन्वेस्टर का नाम आया, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लोगों का क्या स्टेक है, उसके ऊपर बात करना चाहिए। और आपको बात बता दूं, बात करते हैं कि 2024 में चेहरा कौन होगा। अरे आप बताइए, आपके स्टेट के मुख्यमंत्री जब चुने जाएंगे, उनका चेहरा कौन होगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? तो सारे अंदर तो जी, सारा सवाल आप कांग्रेस से क्यों पूछते हैं? बीजेपी से भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए, और बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। नाउ यू वांट टू रिप्लाई वेरी क्विक। जी जवाब भाई को बताता हूँ, एक बड़ा अच्छा शायरी था, तुम्हारी शोहरत नहीं है, उस पर जवाब देता हूँ। जो सच्चे जनसेवक होते हैं वो दिल में रख। भाई देखिए ना, जवाब ये गलत बात है। नो, जवाब ये गलत है। अगर इतना हम तो कह रहे हैं, अडानी के मुद्दे के ऊपर जेपीसी कब होगी? अडानी के मुद्दे के ऊपर जवाब साहब एक ऋषि थे, साधु महात्मा थे। सुनिए मेरी बात, मुझो वाले भैया, एक साधु महात्मा थे, उनके यहाँ एक चूहिया थी, उन्होंने उसको एक युवती बना दिया, खूबसूरत सा। और युवती ने कहा कि अब हम विवाह करेंगे, और फिर वो कहा कि क्या होगा, तो बोला शेर बना दिया। शेर बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जवाब साहब आप इशारा समझ गए होंगे। जी
जो सच्चे जनसेवक होते हैं वो दिल में रखते हैं विकास अपना। आपकी बेचैनी बता रही है, आपकी बेचैनी बता रही है कि 24 में भी सत्ता दूर जा रही है। तो ये बेचैनी जो निकल के आ रही है ना, ये उसी की है ना। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, अडानी के मुद्दे के ऊपर आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे के ऊपर क्यों चुप है? जवाब मांगती है जनता। कितना आपने लोन जो है, पूरे देश का सबसे अधिक लोन देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी अडानी के ऊपर है। और तमाम चाइना का रिपीट जवाब राहुल गांधी जी ने जनता समझ रही है राहुल गांधी जी को। यही राहुल गांधी जी हैं 2019 के चुनाव में कहते थे चौकीदार चोर है, माफीनामा हाथ जोड़ करके माफीनामा, वकील वहां जज वकालत मांगे थे सुप्रीम कोर्ट में। ये राहुल गांधी, ये विपक्ष की एक ऐसी घटिया राजनीति है जो पार्टी को, जो देशवासियों को गुमराह करती है। मैं कहना चाहता हूं मेरे देश का प्रधानमंत्री कट्टर ईमानदार है, एक बंगला बना बड़ी जबरदस्त बहस लगी हुई है। कहां से आना हुआ बेटा? राजस्थान। राजस्थान में कहां से? राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से जी। तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बेटा क्या करते हो यहाँ पे? मैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में। भाई सुनिए, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं, बस जो हमने उनके नियम लगाए उन नियम आपको भी है। ऐसा ना सोच लीजिएगा सफेद कमीज तुम्हारी है तो इसलिए छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई खड़े रहिए। हाँ बेटा बोलो। यस सर, जब हम देखते हैं देश के विकास की ओर और अंदर आओ, अंदर आओ। भाई सुनिए, तो हम किसी वैसे तो नेता को नहीं देखते, और शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले एक डायलॉग है कि है ना, शेर अकेला 56 इंच की छाती चीर के खड़ा रहता है ना, तो भैंसों का वो झुंड कहीं भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। यानी गठबंधन तो भेड़िया है। गठबंधन का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। यहाँ हमारा शेर अकेला ही। वोट तो होगा ना तुम्हारा? वोट है? वोट है? अभी हमारा वोट लगेगा। इस बार वोट लग रहा। चुपचाप खड़े रहो जी। हाँ जी बोलिए, अब आप बोलिए, धैर्य के साथ रहा करिए। कहाँ से आना हुआ आपका? आगे आइए। कहाँ से आना हुआ आपका? आइए आगे आइए। हाँ जी। जालंधर पंजाब। जलंधर पंजाब से। अरे पंजाब का आदमी तो आगे आगे खड़ा होता है, कहाँ पीछे खड़े हुए हैं आप जी? क्या करते हैं साहब? मैं सीए। सीए। ओ, तो देश की हालात, देश के आर्थिक हालात और सारी चीजों पे तो नजर अच्छी होगी आपकी। मैं आपसे जरूर पूछूंगा, कुछ सोचिए जी। बोलिए, कल से फड़फड़ा रहे हैं आप। मेरा कहना, मैं ये बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, अकेला शेर की बात कर रहे हैं। इंडिया में 28 दल हैं और इनके पास 38 दलों का गठबंधन लेके घूमते हैं। उसके बाद सवाल दूसरों पे उठाते हैं। अब तक विपक्ष की मुद्रा से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जब विपक्ष में थे तो सवाल सत्ता पक्ष से पूछते थे, अब खुद सत्ता पक्ष में है तो सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। तो इनका अभी विपक्ष के मोड से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। दूसरा सवाल ये, मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, अजीत पवार को जीता जागता सबूत है, उप मुख्यमंत्री बना दिया। अभी प्रधानमंत्री जी जब उनको मुख्यमंत्री बनाया, उससे 10 दिन पहले वहां पे महाराष्ट्र में बोल के आए थे कि अजीत पवार 75,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे। उसके बाद घोटालोबाजों की लिस्ट में बता देता हूं, हेमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। आप मुकुल राय को देख लीजिए, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। उसके बाद सारे वॉशिंग मशीन पे धुल गए, किसी की कोई जांच नहीं चल रही है। केवल विपक्षी गठबंधन को डिरेल करने के लिए उनके खिलाफ जांच चल रही है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं तो मोहाली पंजाब से हूँ। मोहाली पंजाब से जी। नाम क्या है आपका? दिल्ली में सर्विस करता हूँ। दिल्ली में सर्विस करते हैं जी। सवाल आपका? अरे अरे अरे, जो सरकार जो भी है बीजेपी की, मैं तो उसे कांग्रेस की सरकार कहूंगा, क्योंकि सारे नेता बीजेपी कांग्रेस में तो सारे बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी में ही गए, कांग्रेस वाले बीजेपी में गए। हाँ, वो उन्होंने ले लिया है जी। वेरी गुड जी। सर, पहली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल नाराज फूफा थे। मतलब इसी बार कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ना है या फिर आगे 5 साल बाद लड़ना है जी? हाँ। पहली बैठक में केजरीवाल फूफा थे, तीसरी बैठक में अखिलेश यादव की फुआ नाराज हो गई। क्या चल रहा है भाई? तो सुनिए, सुनो जावेद जब्बार भाई, सुनो कि ये देखो कैसे जानी दुश्मन सुर मिलाए बैठे हैं, अपना अपना खंजर छिपाए बैठे हैं। और ये यूपीए इंडिया के चक्कर में मत पड़ना, ये वही है जो लाखों करोड़ दबाए। गजब भाई गजब। हाँ आ गया, नाराज नहीं होते, नीचे आ जाते, अच्छा लगता।
अच्छा चलो खड़े रहो जी। सर मेरा सवाल ये हमारे जो महागठबंधन के भाइयों लोग से है, इनसे पहले पूछे कि इनका पीएम फेस उम्मीदवार है कौन? कल हाँ वो कह रहे हैं पहले मुख्यमंत्री बताइए। क्या मुख्यमंत्री क्यों बताया? पहले कल की न्यूज में अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, उससे पहले ममता बनर्जी बोल रही है वो नाराज हो गए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो नाराज हो गए। पहले कौन है उनसे तो पूछिए, पहले उनसे पूछिए। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड ना जी। देखिए मुखौटा चाहे कितना भी चमकीला हो, एक ना एक दिन उतारना पड़ता है। अब देखिए G20 की मीटिंग है, लगातार आप देखेंगे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है, अलग अलग जी रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है गरीबी को छुपाने के लिए। दुनिया को ये ना दिखे कि भारत में किस तरीके से गरीबी है। एक दशक से सरकार भारतीय जनता पार्टी के लगातार कहते आए थे ना, हम तो गरीबी दूर करने आए हैं, तो गरीबी देश के प्रधानमंत्री की दूर हुई है, लोगों की दूर नहीं हुई है। वेरी गुड जी। मैं बोलूंगा नहीं, पहले आप बोल लीजिए। क्विक रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। आपके घर में जब बहन गेस्ट आते हैं, अगर आपके घर का दीवार थोड़ा बहुत भी खुदरा हो जाता है, आप कोशिश करते हैं पर्दा ढक दें, किसी तो उसको सही कर दें, क्योंकि आपके घर के मान सम्मान की बात है, गरीबों को कहीं अनदेखा नहीं किया गया। और एक बात, कॉमनवेल्थ जब दिल्ली में हुआ था तो शीला दीक्षित यहाँ तो उनको रैन बसेरा में दे रहे, उन्होंने तो धक्का दिया, उसके बाद घोटाले हुए, वो दिल्ली नहीं भूला है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम जहां चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, आदित्य L1 लॉन्च कर रहे हैं, इनके एक नेता सालों से लॉन्च नहीं हो पा रहे, पहले उनको लॉन्च कर लें। चलें जी नमस्कार, मैंने नाम बुला दिया था आपका, मैं बस आया। प्रतीक भाई देखिए, जिस चंद्रयान के ऊपर तिरंगा जाकर के फहराया गया, वो नेहरू जी की सोच थी कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया। अरे आराम रुको, अरे कोई बात नहीं, अरे नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री, रुको वो तिरंगा, हाँ जो वेरी क्विक नहीं, इनको बोलने दीजिए, मौका देते। वो तिरंगा चांद पे जाकर के फहराया गया, और उसी तिरंगे का 52 साल तक इनकी संस्था आरएसएस ने विरोध करा, जिन्होंने अपने नागपुर के कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिए, पूछिए जाकर के कौन लोग थे वो। वही आरएसएस 1962 में चीन के साथ मुकाबला करने के लिए पंडित नेहरू जी ने बात को मान दिया था, उसी आरएसएस को आप बात करते हो। वही आरएसएस है, मणिपुर देश के जवानों के साथ मणिपुर में कहां गए? मणिपुर में क्या हो गया? ये राजस्थान में क्या हो गया? ये प्रिंटिंग प्रेस में ये हमारे 5वीं उंगली प्रेस हो गई। प्रिंटिंग प्रेस में? हाँ। अब मैं ब्रेक में बात करूंगा आपसे जी। रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, एक सज्जन पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। क्या नाम है साहब आपका? मदन पाल मेरा नाम। मदन पाल, कहाँ से आना हुआ? सर हमें विश्वास पार्क के उत्तम नगर से आया हूं। उत्तम नगर से आया, क्या हुआ? सर पानी की बहुत भारी समस्या है। पानी की समस्या है? यहाँ पे तो हम प्रधानमंत्री चक्कर कर रहे हैं, पानी कहाँ से ले आए आप? बिना पानी के तो बिना पानी के पानी तो सब सुन, लेकिन पानी आनी तो बहुत छोटी चीज है। फ्री पानी आ रहा था यहाँ दिल्ली में तो। सर पानी तो आना चाहिए सर, बिना पानी काम नहीं चलता। बिना पानी काम नहीं चलता। सच तो ये है कि पानी बगैर सच में बुरा। कै बजे उठते हैं सवेरे पानी चलाने के लिए? सर रात भर चलाते हैं पानी, मोटर से रात भर चलाते हैं, पानी नहीं आता। रात भर मोटर से चलाते हैं, पानी नहीं आता। गजब है भाई। हाँ जी, दिल्ली में पानी पीने लायक ही नहीं है, तो क्या करोगे? सर जगह जगह ये 20 रुपए का कैन लेके आना पड़ता है हमें। अब रुको भाई, हम प्रधानमंत्री की चर्चा कर लें कि पानी पे चर्चा कर लें? पानी नहीं आता। मैं आ रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दुनिया में सबसे ऊंचा नाम किया, चांद पे जाके झंडा गाड़ दिया, देखता रह गया हर कोई, हम क्या करें, मोदी के कामों से डर गए हम, ऐसे अंजामों से डर गए हम। सारे ही डर के साथ हो लिए लालू ममता खड़गे, इनके आगे खड़े हैं मोदी जी तन के, इनके आगे खड़े हैं मोदी जी तन के।